माया और राहुल ने मुंबई में एक पुराना सा घर खरीदा था। शहर की भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर ये घर एक शांत और सुनसान इलाके में था। ये उनकी पहली संपत्ति थी और वे इसे लेकर बेहद उत्साहित थे। मगर इस घर की दीवारों में छुपा एक ऐसा रहस्य था जिसे जानकर उनके होश उड़ जाने वाले थे। शाम का वक्त था जब माया और राहुल अपने सामान के साथ नए घर में पहुंचे। घर की बनावट पुरानी थी और दीवारों पर हल्की सी नमी थी। आसपास घने पेड़ और अजीब सी खामोशी पूरे इलाके में फैली थी। पास के लोग कहते थे कि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि इलाके को अशुभ माना जाता है। लेकिन माया और राहुल ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और घर को सजाने में लग गए। रात को माया अचानक कुछ आवाजों से जाग उठी। ऐसा लगा जैसे कोई धीमे से उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उसने देखा कि राहुल गहरी नींद में सो रहा है। माया ने सोचा शायद ये उसकी थकान का असर है। उसने खुद को समझाया और फिर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा, जबकि कमरे की खिड़कियां बंद थीं। जब उसने आंखें खोली तो अंधेरे में एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन राहुल ने महसूस किया कि घर के कुछ हिस्सों में अजीब सी नमी और ठंडक है। माया ने उसे रात की घटना के बारे में बताया, पर राहुल ने इसे उसकी कल्पना समझकर टाल दिया। लेकिन जब वो नीचे किचन में गया तो उसने देखा कि फ्रिज के ऊपर किसी ने एक लाल रंग की चूड़ियां रखी हैं, जबकि वो जानते थे कि ऐसी कोई चीज उनके पास नहीं थी। माया ने कहा कि उसने कभी वो चूड़ियां नहीं देखी। दोनों थोड़े असहज हो गए, लेकिन उन्होंने इसे शायद पिछले मालिक की कोई चीज मानकर नजरअंदाज कर दिया। रात को दोनों अपने बिस्तर पर लेटे ही थे कि अचानक घर में एक अजीब सी चीख गूंज उठी। राहुल और माया दोनों बुरी तरह डर गए और आवाज का पीछा करने के लिए बाहर निकले। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे पहुंचे, उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका पीछा किया हो। अचानक उन्हें दालान के कोने में एक बूढ़ी औरत की धुंधली परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा सफेद और भयानक था और उसके होंठों पर एक भयावह मुस्कान थी। वो दोनों को घूरते हुए अचानक गायब हो गई। माया और राहुल का दिल जोर जोर लगा। राहुल ने हिम्मत करके उस कोने की ओर बढ़ा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उनके मन में डर बैठ गया कि शायद इस घर में वाकई कुछ गलत है। अगले दिन उन्होंने पड़ोसियों से इस घर के बारे में पूछा। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि कई साल पहले एक औरत की यहां मौत हो गई थी। कहते हैं कि वो अपने पति के साथ इस घर में रहती थी, पर एक दिन अचानक गायब हो गई। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटकती है। माया और राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गए कि जो भी घटनाएं उनके साथ हो रही हैं, वो किसी आम बात का हिस्सा नहीं है। माया और राहुल ने जब ठान लिया कि वो इस घर को छोड़ देंगे, तो उन्हें उम्मीद थी कि यह डर का सिलसिला अब खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, वैसे वैसे घर की भयानक सच्चाई और अधिक खौफनाक रूप लेने लगी। रात के करीब 2 बजे माया को फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। अब यह आवाज और भी करीब लग रही थी। वह घबराई हुई उठी और राहुल को जगाया। राहुल ने भी अब तक इस घर में घट रही घटनाओं को हल्के में लेना छोड़ दिया था। जैसे ही वह उठे, उन्हें अपने कमरे के कोने में एक साया खड़ा दिखा। उस साये की आंखें लाल थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों को घूर रही हो। वह दोनों डर से कांप रहे थे। अचानक वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनके पैरों में किसी ने जकड़ लिया हो। फिर से ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा और पूरे कमरे में अजीब सी दुर्गंध फैल गई। अगली सुबह माया और राहुल ने जब अपने घर की दीवारों को देखा, तो उनमें पुराने और भयानक चित्र दिखाई देने लगे। ये चित्र पहले कभी नहीं थे। दीवार पर एक औरत का चेहरा उभर रहा था। उसके आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह दर्द में थी और मदद की गुहार लगा रही थी। माया ने दीवार पर हाथ रखा तो अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवार के अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। राहुल ने जल्दी से उसका हाथ खींचा और दोनों एक बार फिर इस खौफनाक घर से बाहर भागे। वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। उस शाम को जब माया बाथरूम में गई तो उसने आईने में अपने चेहरे के पीछे किसी का अक्स देखा।
एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में उसके पीछे खड़ी थी। माया ने चिल्लाते हुए बाहर भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दरवाजा बंद हो गया। वह चीखती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक उस बूढ़ी औरत का अक्स उसके पीछे से गायब हो गया, लेकिन आईने में एक संदेश लिखा हुआ था, तुम मुझसे बच नहीं सकते। जब राहुल ने किसी तरह दरवाजा खोला तो माया बुरी तरह डरी हुई थी। उसने राहुल को सब कुछ बताया, और अब तो राहुल का भी यकीन हो गया कि इस घर में जरूर कुछ न कुछ है। रात को करीब 3 बजे उन्हें छत से किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये कोई साधारण कदमों की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम चीज को घसीट रहा हो। राहुल ने हिम्मत करके जाकर देखने का फैसला किया। माया ने उसे रोका, मगर वह छत पर गया। जैसे ही वह छत पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक साया घुटनों के बल बैठा हुआ है और कुछ बड़बड़ा रहा है। जैसे ही राहुल ने उसके करीब जाने की कोशिश की, साय ने अचानक सिर उठाया और राहुल की ओर देखने लगा। उसका चेहरा विकृत और भयावह था। राहुल डर के मारे नीचे भागा और उसने महसूस किया कि वह साया उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से उतर रहा था। जैसे ही दोनों ने घर से भागने की कोशिश की, घर के सभी दरवाजे एक एक करके बंद होने लगे। ऐसा लग रहा था कि इस घर ने उन्हें अब कभी बाहर न जाने देने का फैसला कर लिया है। वो दरवाजे पर घूंसे मारते रहे, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खुला। उनके चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा और दीवारों से अजीब सी चीखें और हंसी की आवाजें आने लगीं। अंत में एक तेज गूंजती चीख के साथ घर में हर तरफ से वही बूढ़ी औरत की परछाई उभर आई। उसने दोनों को घेर लिया और जोर से हंसते हुए कहने लगी, तुम इस घर में हमेशा के लिए बंद हो चुके हो। मेरी तरह अब तुम भी यहां कैद रहोगे। राहुल और माया चीखने लगे, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। कहते हैं कि अगली सुबह पड़ोसी जब उनके घर आए तो घर बिल्कुल खाली था। माया और राहुल का कोई नामो निशान नहीं था, केवल एक दर्पण पर खून से लिखा हुआ संदेश था, ये घर अब हमेशा के लिए मेरा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।